ओम विश्वकर्मणे नमः। मनोर्भव प्रसारण में आपका स्वागत है। मानव ने अपने ज्ञान अनुसार हर पदार्थ को, हर तत्व को समझा है। समय को भी 4 भागों में बांटा है: वर्तमान, भविष्य, भूत और इनसे परे प्रलय काल, जिसको भूतपूर्व कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं। इस प्रकार यह समय के 4 भाग किए गए हैं। और वर्ष के को भी 2 आयन, 6 ऋतु, 7 वार और 366 दिन इस प्रकार से बांटा गया है। दिन को भी 2 भागों में बांटा है: रात्रि और दिन। शिव और पार्वती, अर्थात यहाँ सूर्य और छाया, जिसको सूर्य से दिन और छाया से रात्रि का संबोधन होता है। हमारे समाज में नवरात्रे मनाए जाते हैं। इसी प्रकार नवरात्रे और शिवरात्रि साल में 2 बार आती है। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम आदि काल से मनाते आ रहे हैं। इसका संबंध सीधा वैज्ञानिक ये है: जलवायु, वातावरण, मौसम बदलने के साथ साथ हमें कुछ नया सा लगता है। अर्थात गर्मी के बाद जब सर्दी नया होता है और सर्दी के बाद गर्मी नया सा लगता है। इसलिए हम नवरात्रे से संबोधित करते हैं। इसको मानने का प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारण यह भी है: हमारे शरीर में वातावरण के अनुसार बदलाव होते रहते हैं और उसे नई स्फूर्ति, नया अनुभव और नया संसार हमारे रगों में, हृदय में, शरीर में होता है। इसलिए इसको नवरात्रि या नवरात्रे कहते हैं। स्त्रीवाचक होने से रात्रि शब्द का प्रकृति के लिए प्रयोग किया गया है। सृष्टि में मुख्य भूमिका प्रकृति अर्थात देवी शक्ति की, रात्रि की है। इसलिए रात्रि जो शक्ति देवी के रूप में लिया जाता है, वह शरद ऋतु से गर्मी में और गर्मी से जो नया सा लगता है, वह नवरात्रे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें दिन रात, संध्या, मध्याह्न आते हैं। दिन में एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों में दिन रात दोनों ही दिन या रात कहलाते हैं। इन दिनों में ही गर्भ रूप में अर्थात बीज रूप में सृष्टि का आरंभ, फर्टिलाइज होता है। इसलिए इन रात्रियों को, दिनों को विशेष सावधानी, संयम, नियम, संकल्पबद्ध होकर के साधना करके सृष्टि का संरक्षण करना चाहिए। उदाहरण के लिए जीव सृष्टि, यदि आग ही आग हो तो सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती। यदि पानी ही पानी हो तब भी नहीं हो सकती। यदि आकाश ही आकाश हो या वायु ही वायु हो तो पृथ्वी नहीं होती। इसमें हमारे पंचमहाभूत का विशेष महत्व है। जब गर्मी ऋतु के बाद सर्दी ऋतु उस गर्मी ऋतु को शांत करती है बारिश के कारण, तो मौसम बदल जाता है और शांत होने के बाद वातावरण सामान्य हो जाता है। इसलिए सृष्टि के निर्माण के अनुरूप हो जाती है। प्रकृति रूप में सृष्टि का निर्माण भी मुख्यतः वर्ष के 2 भागों में होता है। जैसे कि फसल, हम रबी और खरीफ की फसल, या जैसे साठ सामनी 2 फसलें होती है। इसी प्रकार से
रात्रि और शिवरात्रि रात्रि दो बार मनाए जाते हैं। दूसरा उदाहरण ये है, हिंदू मतानुसार गर्भाधान से लेकर के दाह संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं और 7वां संस्कार श्राद्ध हर वर्ष मनाते हैं। ये पितृमास होता है। इसमें एक पक्ष पितृपक्ष जो होता है वह पितरों को, माताओं को के निमित्त होता है, इसलिए हम इसको हर वर्ष मनाते हैं। श्राद्ध इसलिए कहते हैं कि हम अपने मृत जो पितृ होते हैं, माता पिता या अपने पूर्वज होते हैं, उनके संस्कार करते हैं। प्रलय के बाद नया निर्माण होने से नवरात्रि, जो कि सृष्टि निर्माण के विज्ञान का एक और अंग है, इसके अंतर्गत समय, शरीर, वातावरण, तत्व, पदार्थ, प्रकृति का ज्ञान आता है। नारी की 9 अवस्थाएं जो बताई थी वह गर्भ से भी संबंधित है। जब बच्चा गर्भाधान के बाद 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, अर्थात देवी के गर्भ में होता है, अर्थात प्रकृति के गर्भ में होता है, तो 9 मास के बाद वह 10वें मास में बाहर आता है और इस संसार में अपना जीवन यापन करता है। तो इसलिए हम प्रकृति को, शक्ति रूप को माता के रूप में, और इसको फिर आगे चल कर के हम नवरात्रि के रूप में देवी के जो 9 दिन हैं, अर्थात 9 अवस्थाएं हैं, 9 महीने, जो 9 महीने तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, उनकी विवेचना करता है। यह एक मेडिकल साइंस का भी विषय है जो हमारे पूर्वजों ने धार्मिकता के अंदर हमारे दिलों में, भावनाओं में या संस्कारों में परंपरा के रूप में प्रचलित किया है। यह शुद्ध रूप से एक विज्ञान का और मेडिकल साइंस का विषय है। इसलिए मैंने जो पहले नवरात्रि पर वीडियो बनाई थी उसमें 9 की संख्या और अब जो नया सा है उसके बारे में मैंने आज विस्तार से आपको बताया है। तो यह एक विषय, विचारणीय विषय है, ज्ञान का विषय है और विज्ञान का विषय है, रिसर्च का विषय है। इसको हम अंध भक्त होकर के ही नहीं मनाते हैं, बल्कि हमारी ये संस्कृति है। इसके पीछे जो विज्ञान है उसको सोचने की और समझने की जरूरत है। ओम सम।